जीटी 2 दिसंबर 2023 यानी कि कंप्यूटर साइंस का पेपर है 2023 लेवल 3 का। लेवल 3 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी पार्ट 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी? समावेशी शिक्षा। Which type of education would be appropriate for socially deprived children? Socially deprived children के लिए होगी इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी? समावेशी। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है? किशोरावस्था के संबंध में सही है। अहंग पहचान एक दिनात्मक मनोसामाजिक पहलू है। अहम पहचान एक दिनात्मक मनोसामाजिक पहलू है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एडोलेसेंस अंडर द एरिक्सन साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी? Eco identity is a positive psychosocial aspect. Eco identity is a positive psychosocial aspect. सोशल एक्सपेक्ट हो गया सोशल एक्सपेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है? अहम पहचान एक दिनात्मक मनोसामाजिक पहलू है। एक दिनात्मक मनोसामाजिक पहलू 3, सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती? कौन सी व्यवस्था नहीं देखी जाती? ये परंपरागत विचार नहीं देखे जाते उसमें। परंपरागत विचार, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सीन इन ए क्रिएटिव चाइल्ड? क्रिएटिव चाइल्ड हो गया कॉन्वेंशियल थॉट। एक सृजनशील बालक में कौन कौन सी विशेषताएं देखी जा सकती हैं? अपसारी चिंतन, अति जिज्ञासा, उच्च कल्पनाएं ये सभी देखी जा सकती है एक सृजनशील बालक में। ये सृजनशील बालक में ये सभी, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी, हाई इमेजिनेशन। नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है? सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती? होगी सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास। Which of the following characteristics does not have a positive effect on the process of socialization? Development of the social prejudice। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती? सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास। नंबर 5, वाइगोस्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र संदर्भित करता है। वाइगोस्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र संदर्भित करता है। बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है? वाइगोस्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र संदर्भित करता है। बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है? Vygotsky zone of proximal development refer to what the child can do with guides of knowledgeable person. Vygotsky zone of proximal development refer to what the child can do with guidance of knowledgeable person 6, यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता,
यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? निदानात्मक 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 If a learner does not achieve the expected performance, what type of testing is done to find out the reason? Find out the reason. Diagnostics. यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण। नंबर 7, समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है। समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। शिक्षा में समावेशन का यह अर्थ किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है? NCF 2005 के द्वारा। Inclusion is not confined to the disabled, but it also means no inclusion of any child. No inclusion of any child. The full stop. This meaning of the inclusion in education has been clarified by NCF 2005. NCF 2005 हो गया। वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? शरीर के आकार में परिवर्तन, शरीर के अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों का विलोपन, नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण, उपयोग सभी आएंगे। 4 आएगा इसका। विच टाइप ऑफ चेंज occur in growth and development? Which type of change occur in growth and development? A. Change in body size. B. Change in the body proportion. C. Disappearance of old feature. D. Acquisition of the new feature. यानी कि A, B, C, D और O लाएंगे सारे। O लाएंगे क्या हो गए? 9 में क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम में सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता? अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को अक्षीण करती है। Which of the following statement does not explain the positive impact of the motivation in learning? Motivation impaired learning behavior. Which of the following statement does not explain the positive impact of the motivation on learning? Motivation impair learning behavior. Motivation impair learning behavior. निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता? अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को अक्षीण करती है। 10 कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता की अवस्थाओं को उनके सत्र से सुमेलित कीजिए। यानी कि सही कोट का चयन करना है। यानी कि ए का होगा सेकंड। ए का क्या होगा? सेकंड होगा। ए का सेकंड कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता की अवस्थाओं को उनके सत्र से सुमेलित कीजिए। उनके सत्र से सुमेलित करना है। यानी कि अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। सेकंड में होंगे अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध हो गया सेकंड। और व्यक्तिवाद एवं विनिमय हो गया फर्स्ट में। व्यक्तिवाद एवं विनिमय फर्स्ट। सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्ति अधिकार। सामाजिक अनुबंध एवं वैयक्तिक अधिकार हो गया थर्ड में। सामाजिक अनुबंध एवं वैयक्तिक अधिकार थर्ड। सार्वभौमिक नियम थर्ड। सार्वभौमिक नियम भी थर्ड में होंगे। सार्वभौमिक यानी कि सामाजिक अनुबंध एवं वैयक्तिक अधिकार थर्ड। सार्वभौमिक नियम भी थर्ड में होंगे। यानी कि अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध सेकंड। व्यक्तिवाद एवं विनिमय हो गया फर्स्ट।
यानी कि गुड पर्सनल रिलेशन। सेकंड, गुड पर्सनल इंटरपर्सनल, गुड इंटरपर्सनल रिलेशन। सेकंड, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज हो गया फर्स्ट। इन इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज हो गया फर्स्ट, इन इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज हो गया फर्स्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स थर्ड, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट थर्ड। यूनिवर्सल प्रिंसिपल हो गया थर्ड, यूनिवर्सल प्रिंसिपल थर्ड, यूनिवर्सल प्रिंसिपल थर्ड हो गया, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। 11, जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता तो उसे कहते हैं प्रासंगिक सीखना। इंसिडेंटल लर्निंग, व्हेन द लर्नर लर्न ए टास्क automatically without any desire or purpose, without any desire or purpose, then it is called incidental learning। incidental learning हो गया when the learner learn a task automatically without any desire or purpose, then it is called incidental learning। incidental learning मतलब जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता उसे कहते हैं प्रासंगिक सीखना, उसे किक सीखना। 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है? वे व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं होते। Which of the following statement is not true regarding biological motive? Biological motive, they are not related with homostatus in the individual, homostatus in the individual, homostatus in the individual हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है? Which of the following statement is not true regarding biological motive? वे व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं होते। दे आर नॉट रिलेटेड विद होमोस्टेटिक्स इन द इंडिविजुअल। 13, निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएं सतत व्यापक मूल्यांकन के आधार पर हैं? व्यापक मूल्यांकन लिखित, मौखिक, व्यवहारिक और प्रायोगिक ओ 4 आवा A B C D सभी। Which of the following examination are the basis of the continuous and impressive evaluation? Continuous and impressive evaluation, written, oral, behavioral, practical, correct। 14 में होगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते। Which of the following statement is not correct in reference to the intelligence test? Illiterate people cannot do performance test. Illiterate people cannot do performance test. Which of the following statement is not correct in reference to the intelligence test? Intelligence test हो गया। Illiterate people cannot do performance test हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? सही कौन सा है? अलेक्जेंडर का पास अलांग परीक्षण एक निष्पादन परीक्षण है। शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिक अथवा सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अशाब्दिक परीक्षणों में बुद्धि का मापन चित्रों एवं आकृतियों के द्वारा होता है। चित्रों एवं आकृतियों के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के तत्व एवं उसके आयामों के संबंध में सही नहीं है? संबंध विषय वस्तु। Which of the following pair is not correct regarding element of the intelligence and their dimension under the three-dimensional intelligence theory of the Guilford हो गया।